गढ़ी हबीबुल्लाह के कलंदर से मुलाकात का इरादा हुआ। 12 बजे घर से निकले। बाइक की स्विफ्ट में आरामदेह सफ़र किया। तकिया स्टॉप पर पहुंचे। वहाँ पर वही फितरती हंगामा खेजी देखने को मिली। दुनिया की सब राहत थी और आराम था। एक तरफ सर्दी के दीने हक बचाना काम था। राहते दुनिया नली कुर्बान हक सर कर दिया। या हुसैन इब्ने अली वालिद मोहतरम की कब्र पर नजर पड़ी। हक की सदा कुत्तों की, हक की सदा कुत्तों की निशानी हुसैन है। हक की सदा पेट्रोल भरवाया। रास्ते में बोला के दो। मेहरबानी।
ठीक है ले वो नजफ की सिमत से आने लगी सदा, साथी मेरा सलाम अदब ले, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कभी यहाँ तुम्हें ढूंढा कभी वहाँ पहुँचा, तुम्हारी दीद की खातिर कहाँ कहाँ पहुँचा। गरीब बिक गए पामार हो गए, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुँचा। वो भी नहीं और हर झोली मोहम्मद भर दो झोली, आका जी भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली।
जंगलात से मज़े लेते हुए खूबसूरत और घने जंगलात के गड़ी हबीबुल्लाह की जानिब बढ़ते चले गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, निहायत खूबसूरत नज़ारे, बहुत घना जंगल। से माहौल में तो गालिब का वो शेर याद आता है कि ऐसा सकूत जिस पे तकरीर भी फिदा हो। ये नाला आया था शाहजी बाबा की धरती का, ये खैराबाद का ये नाला है। और ये आप जो दोनों तरफ गड़ी हबीबुल्लाह के नज़दीक लंबे और ऊंचे दरख्त देख रही हैं, इनमें बहुत सी चमगादड़ें लटकी होती है दिन के वक्त। गालिबन इनकी तादाद हज़ारों में होगी। दरियाए कुनार के किनारे पहुँचे और किनारे के साथ आगे गड़ी हबीबुल्लाह की तरफ बढ़ते रहे। गड़ी हबीबुल्लाह के मशहूर पुल पर पहुँचे। सामने से गाड़ी आ रही थी, उसको रास्ता दिया, पुल को क्रॉस किया, कुनार के नज़ारे करते हुए। बाबा साहब के दरबार से के करीब से गुजरे। मशहूर बाबा साहब हैं, मशहूर मज़ार है उनका। कलंदर के घर पे हाजिर हुए, कलंदर के पास हाज़िरी दी। बाबा कलंदर की तबीयत नासाज थी, कुछ मुरीदेन मौजूद थे। बवजह अलालत वो आंखें नहीं खोल रहे थे। मेरा सुई गैस का वेल्डर, वो जो वहाँ पर पहले से दिलदार मौजूद था, वो उनकी मुसलसल खिदमत में मगन था। मुसलसल उनके सर को खुजाया जा रहा था, दाढ़ी के बालों को खुजाया जा रहा था ताकि उनको सुकून मिले। भाई सैयद अयूब शाह भी खिदमत और ख़ातिर में कलंदर की लग गए। कुछ वहाँ पर लोग आकर सोए हुए भी थे जो आराम कर रहे थे। कलंदर की बारगाह में लंगर भी मौजूद था। कलंदर के चेहरे पर रूहानियत नज़र आ रही थी। कलंदर के दर को जाते हुए रास्ता बहुत गलीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कमज़ोर तबका रहता है, तो बंदे को गलाज़त का सामना ज़रूर करना पड़ता है। इंतहाई गंदी जो है लोगों ने पार्टियाँ की हुई हैं, बहुत गंद मचाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। मैं और अली बाहर निकल गए, फिर काफ़ी टाइम बाद भाई उधर ही रुके। हमने अंगूर खाए मैंने, और अली ने कबाब की फरमाइश की तो उसको कबाब खिलाया। कुछने वाले दो मैंने भी लिए। ये आप देख सकते हैं मैं अंगूर खा रहा हूँ और ये कबाब हमारा पहुँच गया है। मज़े मज़े का कबाब। और अब हम वापस जाते हुए लाला जी का इंतज़ार कर रहे थे और नदी के पानी को देख रहे थे कि कैसे वो दरिया की तरफ लौट रही है, अपने असल की तरफ। हर चीज़ ने अपने असल की तरफ लौटना है। शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत